चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन ये है, इफ n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल, और आपसे बोला जा रहा है फाइंड n। तो बच्चों n की वैल्यू आप लोग को फाइंड करनी है। तो देखिए, तो बच्चों अगर हम n+1 को, मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, फैक्टोरियल को हम लोग जहां मर्जी वहां चाहे रोक सकते हैं, और जब भी फैक्टोरियल बच्चे ओपन करते हैं तो एक एक यूनिट हम लोग कम करते हुए चलते हैं। आपको ध्यान रखना है। ऐसे मान लीजिए मैंने कह दिया n+2 फैक्टोरियल को बच्चे ओपन करना, तो क्या करेंगे, पहला तो सेम n+2 लिख लेते हैं, फिर इसमें 1 कम कर दो, तो n+2 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, n+1 आएगा। फिर 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, n, और फिर आप 1 करेंगे कितना आएगा, n-1। ऐसे लगातार 1 कम करते चलते हैं, और जहां मर्जी आप चाहे वहां रोक सकते हैं। तो मैंने चाहो तो यहीं पर रोक लो फैक्टोरियल। तो इसमें बच्चे वही ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ये कॉन्सेप्ट। खैर इसका कोई कनेक्शन है नहीं क्वेश्चन से, सिर्फ समझाने के लिए था, आप समझिएगा। बच्चे इसी को ब्रेक करिए तो आएगा क्या, n+1। बच्चे एक कम करिए, कितना आएगा, n फैक्टोरियल n, और फिर बच्चे एक कम करो तो n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 90 n-1 फैक्टोरियल। फिर समझेंगे बच्चों, n+1 को आप ब्रेक करेंगे तो n+1 लिख लेंगे, n+1 बच्चे 1 कम कर देंगे, 1 कट गया तो कितना आएगा, n, और फिर आप इसी में 1 कम करेंगे 1 यूनिट, तो n-1 आ जाएगा। तो n-1 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे आ गया n इंटू n+1 इज इक्वल टू 90। अब देखो बच्चों, एक तरीका कि आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं, या आप सेल्फ इसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बाई ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अगर इसमें n इक्वल आप रख लेंगे 9, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 9+1, 9 इंटू 10, देखो 90 वेरीफाई हो रहा है। तो मीन्स बच्चे n इक्वल टू 9 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपने कहने से इसको सॉल्व करके बता दीजिए, तो बच्चे सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए। तो n को मल्टीप्लाई कर लो, n इंटू n स्क्वायर, इसको रेस कर देते हैं, यहाँ कोई मतलब है नहीं इसका। देखो बच्चों, ये फाइंड कहा, फाइंड, तो n इंटू n स्क्वायर, और n इंटू 1 n, और 90 आप ट्रांसफर कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -90 इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। 90 इधर लेके चले। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप, तो बच्चे आएगा n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस का 9n, -90 हो गया 0। इसमें देखो n कॉमन है तो आ जाएगा n+10। तो बच्चे 9 कॉमन है, -9, तो ये भी आ जाएगा n+10 इक्वल टू 0। बोथ ऑफ देम कॉमन इज n+10, और रिमेनिंग पार्ट आएगा n-9 इक्वल टू 0। अब आप अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर इसको 0 करेंगे तो बच्चे n कितना आएगा, -10, उसको 0 करेंगे तो बच्चे n कितना आ जाएगा, 9 आएगा। और मैंने आपको बताया था बच्चे n ऑलवेज क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, 0 होता है। n केवल 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कभी बच्चे n 0 नहीं होता है। जैसे यहाँ पे जो NPR जो फॉर्मूला होता है, या बच्चों NCR में कभी बच्चे n नहीं 0 हो सकता है, R 0 हो सकता है, लेकिन n कभी 0 नहीं होगा। तो आप यहाँ पे n नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, साथ में n 0 भी नहीं हो सकता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चे ये आपका आंसर होगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उसमें भी आपसे बोला जा रहा है, इफ
देखो मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से आप करेंगे, बिकॉज अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे तो फिर लंबा हो जाता है। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो बच्चे आप सिंपल सॉल्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन ले लिया तो n सीधे आपका n² 9 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो सॉल्व करेंगे तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा फिर सॉल्व होता है। उससे बेहतर है हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे। इसमें उसी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 n-1 फैक्टोरियल देन n निकालना है। अच्छा उसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर A 2 है, ऑप्शन B 1 है, ऑप्शन नंबर C 3, ऑप्शन D 4। यस, पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और बाद में हम बाई ऑप्शन यहाँ पे दिमाग लगा लेंगे। देखो भाई इसे सॉल्व करिए तो n+2 को इसको ही ब्रेक करिए, n+2 को ही। तो बच्चे n+2 1 कम करेंगे तो n+1, 1 कम करेंगे तो n आएगा, फिर से आपने 1 कम कर दिया तो n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर समझ लीजिए n+2 को हम ओपन कर रहे हैं, एक बार n+2 लिखेंगे, फिर बच्चे इसमें 1 कम करेंगे, अगेन 1 कम करेंगे, अगेन 1 कम करेंगे और यहीं पर रोक लेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 60 मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल। बच्चे दोनों कैंसिल हो जाएगा ये। अब ध्यान समझिए बच्चे n+2 n+1 n का मल्टीपल 60 आना चाहिए तो n क्या रखना पड़ेगा, तो मान लो दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो हम n रख लें 2, तो 2 + 2 4 और 4 3 12, 12 to 24, 2 पे तो नहीं आएगा तो ऑप्शन 2 गलत है, तो 1 पे भी नहीं आएगा। एक बार ऑप्शन 3 रखिए, 3 रखिए 3, इसमें 3 + 2 कितना 5 और 3 + 1 4 और 3 5 4 20 और 23 60 में बच्चे n=3 आपका ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आपने कहा नहीं सर इसको आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में एक लंबा सा प्रोसेस होगा, ठीक है, दिखाया जाए सॉल्व करके। ठीक है, देखिए अब देखिए बच्चों, इसको हम मान लो किसी बच्चे ने कहा इसको आप सब सॉल्व करिए, तो मान लो आप बाई ऑप्शन चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या बच्चे बाई ऑप्शन जा रहे हैं। बाई ऑप्शन आपने n=3 पुट किया और वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। लेकिन यहीं से ही हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों आएगा n+2, आप इन दोनों को आपस में पर्याय मल्टीप्लाई करिए, n × n n², n × 1 n। अब लंबा होगा प्रोसेस, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब n × n कितना आएगा, n³ n × n n² और प्लस 2n² और प्लस 2n60 यहाँ ले आएंगे, -60 = 0। बच्चों ये आ जाएगा n³ + 3n² और प्लस 2n -60 = 0। आपने बच्चों क्लास 10th में 9th में क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं सीखा होगा, तो उसको पहले फैक्टराइज ही करेंगे। अब समझिए ध्यान से बच्चे, पहले हम क्या करते हैं, इसमें ऐसा कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है। मान लो यहाँ पे n² लेंगे तो n+3 आएगा और यहाँ बच्चे कुछ और आ जाएगा, कॉमन ले नहीं सकते हैं। तो बच्चे ध्यान देना, जब भी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करते हैं तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते ही करते हैं। इसमें ऐसा n क्या रखें कि इसकी वैल्यू LHS में 0 आ जाए। अगर n की वैल्यू जो भी आप रख रहे हैं अगर उस वैल्यू पर 0 वैल्यू आती है, इट मीन्स वो उसका फैक्टर कहलाएगा। फिर उससे हम डिवाइड करके जो कोशेंट आता है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या दिमाग लगेगा, क्या इसमें n=1 पे 0 आएगा? नहीं आएगा। 2 पे एक बार चेक करते हैं, क्या 2 पे 0 आएगा? n=2 पे 0 नहीं आएगा। एक बार बच्चे इसमें n रख के चलिए, मतलब रखेंगे आप, मान लो आपने पॉजिटिव वैल्यू पे 0 नहीं आ रहा है, तो एक बार ऐसे में n -1 रख चेक करिए, -1 में 0 नहीं आएगा। एक बार इसी में आप n रखिए -2, इसी में जब आप इसमें n बच्चों रखते हैं -2, पुट n -2 रखिए, वैसे डायरेक्ट करें तो माइनस कितना आएगा, -8 और प्लस 12 भाई, इसका स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 12 और 2 जा -4, -60 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो -2 पे भी 0 यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब देखिए इस पे 0 नहीं आया तो ये मेरा फैक्टर तो हो नहीं सकता है। एक बार जरा आप पुट करिए, n=3 पुट करिए, क्योंकि 1 2 पे 0 नहीं आया था भाई। n आप 1 रखे थे, n2 रखे थे 0 नहीं आया था,
इस पर जीरो दिए नहीं आ पाएगा। तो अब हम एक पॉजिटिव वैल्यू और बढ़ा लेते हैं, एन स्क्वायर लेके चलते हैं 3 पे, रखिए 3 पे इसका, तो 3 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3 माइनस 60। तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब ही तो है भाई, पावर 2 पावर 1 3 का क्यूब है 27, और 2 3 जा बच्चे 6 माइनस 60। आप देख रहे हैं ये पूरा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा, कट के कितना आंसर आ रहा है 0। तो बच्चे n इक्वल टू 3 पे वैल्यू 0 हो जा रही है, इसलिए हम कहेंगे क्या बच्चों, क्या n माइनस 3 वहां ले जाओ, तो n माइनस 3 क्या होगा, इस क्वेश्चन का एक फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब हमको करना क्या है, बात समझिए। बच्चों हम करेंगे क्या इसमें, इसको एक बार हम n माइनस 3 से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब भी फैक्टराइज करेंगे तो एक बार हम क्या करेंगे, n माइनस 3 से बच्चों इसको आप पूरे को डिवाइड कर लेंगे, जो भी लिखा हुआ है हमारे पास में n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस का 60, इसको फिर डिवाइड कर लीजिए भाई। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, n स्क्वायर, तो यहाँ ये आ जाएगा n क्यूब और माइनस का 3n स्क्वायर, साइन चेंज कर लो, माइनस प्लस कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 6n स्क्वायर और प्लस 2n माइनस 60। क्लियर है भाई? अब यहाँ लेंगे क्या, माइनस का 6n सॉरी प्लस 6n इंटू n 6n स्क्वायर और 6 3 जा माइनस का 18n, साइन चेंज करो, माइनस प्लस कैंसिल, 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा 20n माइनस 60, और प्लस यहाँ के ले लेंगे आप लोग 20n माइनस 60, देखो माइनस प्लस सारे कैंसिल हो गए, 0 आ गया, मतलब ये क्वोशंट पार्ट आ गया। अब हम लोग n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 20 को फैक्टराइज कर सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 20 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, कुछ पॉसिबल है इसका? नहीं है पॉसिबल इसके फैक्टर, बिकॉज इसमें देखो फैक्टर किसका नहीं पॉसिबल होता है, जिसका डी नेगेटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट। अगर बच्चे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, डी आपको पता होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर इसको नेगेटिव आ गई तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल है। चेक कर लेते हैं, तो कितना आएगा, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 और 4a कितना है मेरे पास 1 भाई, n स्क्वायर कोफिशिएंट, और c कितना है 20, बच्चे ये आ गया 36 माइनस का 80, देखो कैसा आ जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू क्या है मुझे नहीं मतलब, अगर नेगेटिव बच्चे जब डी नेगेटिव होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर डी नेगेटिव होगा तो उसको हम रियल फैक्टर नहीं कर सकते, उसका इमेजिनरी फैक्टर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बच्चे हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा फैक्टराइजेशन। हाँ आप ये भले कर सकते हैं, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 20 ऐसे लिख लो, और साथ में क्या n माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, एक बात आपको और बता दें, बल्कि रूल है ये, बल्कि हमने आपको कभी जरूर बताया होगा, ये एक रूल है होता है, चलो अभी बाद में बता देंगे इस बात को, फिलहाल अभी आप इतना समझिए यहाँ पे। तो ये तो बच्चे कभी 0 हो नहीं पाएगा ये, तो यहाँ लिखेंगे सो n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 20, तो कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर ये कभी 0 नहीं हो तो 0 क्या होगा, ये 0 होगा, मीन्स n माइनस 3 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से क्या आएगा बच्चों n स्क्वायर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। हाँ अभी आपको इस बात को फिर से बताएंगे, इसका एक रूल होता है, ठीक है, किस केस में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर नहीं होता है, अभी बताएंगे इसको हम।
चलिए आगे समझिए बच्चों। देखिए रूल बच्चे ये होता है, खैर इसको हम उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया जाता है, याद रखेंगे बच्चों। इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस नहीं सॉरी, इफ ए पॉजिटिव बच्चे डी लेस देन जीरो, डी मीन्स वही सेम बात, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। देन इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखेंगे रूल ये है बच्चे, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, देन बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बच्चे ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। मीन्स इसकी बच्चे वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, जीरो से ग्रेटर होती है, या बोल सकते हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो पाएगा, ये कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता है। अब इस बात को हम आपको समझा सकते हैं बाय एग्जाम्पल। अभी जो आपका क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिख दिया एग्जाम्पल, समझिए क्वेश्चन समझ लीजिए बच्चे। एन मान लीजिए हमने कह दिया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 6n प्लस 20। आप इसमें एक्स बच्चे कुछ भी रखिए, ये कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है, आप इसको कहेंगे सर इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ 6x रहेगा प्लस 20, तो 6 इंटू एक्स प्लस 20। बच्चों आप इसकी कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग मीन्स किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयर करेंगे। बच्चों ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और बी इक्वल टू 6, और सी कितना आ जाएगा 20। अब देखिए ए इज इक्वल टू 1 कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, पॉजिटिव है। ये रूल कहता है ए पॉजिटिव मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर बच्चे वो निकल गया पॉजिटिव है। अब हम डी निकालेंगे, यहाँ पे डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी निकालो, बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर ये 6 है, और 4 इंटू बच्चों ए की वैल्यू 1, और सी कितना है आपके पास में 20, तो 36 और 24 जा 80, माइनस कर लेंगे, 10 में 6 गया 4, 7 3 गया 4, माइनस का 44 कैसा आ जा रहा है बोलो, ये नेगेटिव आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे डी नेगेटिव है, तो बच्चे ये होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20, ये बच्चे ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एवरी, इसको क्या पढ़ते हैं फॉर एवरी, मतलब हर एक मान के लिए, हर एक वैल्यू के लिए x बिलोंग टू क्या, रियल नंबर। यहाँ में नहीं लिखा, हमने यहाँ पर लिखा चाहिए था फॉर एवरी x बिलोंग टू क्या, रियल नंबर। तो जब जब x एज ए रियल नंबर होगा बच्चे ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, अच्छा हो सकता है क्वेश्चन में मान लो मैंने, ध्यान दो, मैंने कह दिया सॉल्व इतना इक्वल टू क्या 0, तो बच्चे आपने देखा सर हमने चेक कर लिया सर यहाँ पे ए पॉजिटिव वाला केस है और सर डी नेगेटिव है, सर इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी, कभी जीरो के इक्वल हो नहीं सकती है। और आपने हमसे कहा सर इसको जीरो के इक्वल सॉल्व करने बोला है, तो सर इस सवाल का जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा बताओ, x बिलोंग टू क्या 5, या बोल सकते हैं क्या नो सोल्यूशन सेट, इसका कोई सोल्यूशन सेट नहीं होगा। याद रखेंगे क्योंकि इसमें सोल्यूशन होगा ही नहीं, पहले बात, क्योंकि कभी जीरो के इक्वल हो नहीं सकता है, सिर्फ पॉजिटिव होगा बस, नोट कर लीजिए। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बच्चे जो आंसर होगा, मान लो किसी ने किसी को मान लो कोई कहता है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आता है, और मान लो किसी बच्चे को दे दीजिए आप इसको सॉल्व करने के, जो क्लास 10th का बच्चा है वो पक्का एक बार कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज इसमें डी नेगेटिव है। जो अगर साइंस नहीं पढ़े हैं, भले वो 12th में पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस केस में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन का आंसर जीरो नहीं होगा बल्कि नेगेटिव, बल्कि आपका पॉजिटिव हो जाता है।
हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब जो थोड़ा सा सवाल चेंज कर दिया, इस सेम क्वेश्चन मैंने कह दिया सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों आंसर क्या आएगा इसका? कहेंगे सर अभी हमने चेक किया सर ये इस क्वेश्चन में ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो सर ये ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मीन्स ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर इसके आंसर होंगे। मीन्स आप इसमें x एज अ रियल नंबर कुछ भी रखेंगे, इसकी वैल्यू बच्चे हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें रूल सेटिस्फाई हो रहा है, ए पॉजिटिव और डे नेगेटिव का इसमें रूल सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी, इसका आंसर रियल नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आना चाहिए यार, ये रहा। ठीक। अब बच्चों आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आई थिंक नोट डाउन आपने कर लिया होगा। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इससे होता क्या है, मान लो हमारे पास 10 बच्चे आए और 10 बच्चों में से हम किसी 2 बच्चों को जानते हैं कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा क्या है, फ्रॉड हैं, डिफ़ॉल्टर हैं। उन 2 बच्चों को हमको सिलेक्शन करना ही नहीं करना है। मान लीजिए हमें ऑप्शन दिया गया कि आपके पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 3 बच्चों का आपको सिलेक्शन करना है। हमने कहा ठीक है, लेकिन उन 10 बच्चों में हम 2 बच्चों को ऐसे जान रहे हैं जो 2 बच्चे क्या डिफ़ॉल्टर हैं। मान लो मेरे पास 10 लोग हैं, P1 P2 P3% 10%, P4 P5 P6 मतलब P7 साथी लोग हैं यार, चलो ले लेते हैं P8 P9 P10। समझे ध्यान से, 10 लोग हैं और हमसे कहा गया 10 लोगों में से आप 3 बच्चों का सिलेक्शन करना है। आपको किसी मान लो कोई ट्रिप जाना है या कोई मान लो ऐसा कोई कंपटीशन करवाना है, 10 में से 3 लोग को हम मतलब हमको सेंड करना, भेजना है। लेकिन हम 10 बच्चों की हिस्ट्री जानते हैं, 10 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्टर हैं, जो फ्रॉड हैं। तो हम क्या करेंगे, उन 2 बच्चों को हटा देंगे सीधा। मान लो बच्चे P8 और बच्चे P5, ये 2 बच्चे बहुत डिफ़ॉल्टर हैं, इनको मैंने हटा दिया। अब बच्चे कितने? 8। तो बच्चे 8 में से किसी भी 3 बच्चे का सिलेक्शन कर लेंगे, तो इसका आंसर 8C3 आ जाएगा। मतलब जो 2 बच्चे अच्छे नहीं थे या जिन 2 बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, बाकी 8 के अच्छे आए थे, या 2 बच्चे फेल हो गए, उन 2 बच्चों को हम हटा देंगे, पहले हटा देंगे। और हमें सिलेक्शन करना था 3 लोगों का, तो बचे हुए में से हम 3 लोगों का सिलेक्शन कर लेंगे। और कर रहे हैं सिलेक्शन, इसलिए हम क्या करेंगे, 8C3 वेज आपका है। अच्छा आप लिखेंगे क्या? तो आप कहेंगे सर C3 है, सर 8 क्यों आया? सर 10 लोग थे और आपने 2 लोग को हटा दिया, तो 10 - 2 C3 आपका आंसर हो गया। तो यहीं से बच्चे इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेरा ये रूल बन जाएगा। रूल ये है, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग रूल हो जाएगा, नंबर ऑफ सिलेक्टिंग आर डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ सिलेक्टिंग, साथ में आप नोट करते रहिए, नंबर ऑफ सिलेक्टिंग स्मॉल आर different things out of small n different things, small n different things such that none of small p particular things is selected, कोई ऐसे मेरे पास P स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हमें सिलेक्शन ही नहीं करना है। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, बात समझिए। नंबर ऑफ सिलेक्टिंग आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स,
बच्चे मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स है, n में से r लोगों का ही सिलेक्शन करना है, सच दैट इस प्रकार करना है सिलेक्शन कि कोई p स्टूडेंट कोई p पर्टिकुलर थिंग्स नहीं लेना है। क्या लिखा है? नन ऑफ p पर्टिकुलर थिंग्स सिलेक्टेड, कोई p पर्टिकुलर थिंग नहीं लेना है या सिलेक्ट नहीं करना है बच्चों। इज इक्वल टू क्या होता है? n लोग थे, उसमें से r लोग को करना सिलेक्शन। हमारे पास n लोग थे, उसमें बच्चों r लोग को करना है सिलेक्शन, लेकिन p लोग को हटाना भी है तो क्या हो जाएगा? n में से p को बच्चे हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस पी सी आर। ये इस सवाल का ये रूल आपको समझना इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, अभी आपको बता देंगे। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करिए। रेड क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन लिखिए। देयर आर 12 स्टूडेंट्स, 7 are to be selected such that 7 are to be selected such that each of 3 particular student is selected such that each of 3 particular student selected find number of ways of doing it। मतलब इसको इस प्रोसेस को करने के कितने वेज हो सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन हल्का चेंज कर दिया है। देखिए बच्चे, मेरे पास 12 स्टूडेंट हैं, मान लो हमारे पास 12 बच्चे आए। अक्सर होता नहीं है, मान लो कोई वैकेंसी निकलती है, बात समझे ध्यान से, मान लो कोई वैकेंसी निकली और उस वैकेंसी में 12 लोग हमारे पास, मान लो इंटरव्यू हम करा रहे हैं और 12 बच्चे हमारे पास आए इंटरव्यू के लिए। लेकिन उन 12 बच्चों में 3 बच्चे ऐसे हैं जो किसी नेता मंत्री के बच्चे हैं, और नेता मंत्री के बाद हमारे पास फ़ोन आ गया कि भैया इन 3 लोग को आप सिलेक्ट कर लीजिए। होता नहीं है, बड़े बड़े इंटरव्यू में ऐसा करप्शन होता है। कोई मान लो हाई क्लास का मंत्री है, मिनिस्टर है, उसने फ़ोन करवा दिया कि 3 बच्चों का उन 12 में से 3 बच्चे का नाम दे देगा, उनका रोल नंबर दे देता है, उन 3 बच्चों का आप सिलेक्शन कर लीजिए, बाकी हम बाद में समझ लेंगे, आप जो पैसा मांगेंगे हम दे देंगे। तो अक्सर पैसा जब मिलता है तो लोगों को अच्छा लगता है, तो लोग बिक जाते हैं। ठीक है, हम इन 3 लोग का कैसे भी करके, वो चाहे 3 लोग बिल्कुल पढ़ने में सही ना हो, एकदम मतलब वो हो, लेकिन उनका प्रेशर पड़ गया, उस मंत्री का पड़ गया प्रेशर जो इंटरव्यू ले रहा है, तो उन 3 लोग का सिलेक्शन वो करेगा ही करेगा। तो मेरे पास देखो साफ साफ लिखा है बच्चे, 12 बच्चे हमारे पास हैं, ध्यान देना, और 12 में से 7 लोग का सिलेक्शन करना अनिवार्य है। हमारे पास लिखा है 7 आर टू बी सिलेक्टेड। बच्चे 7 का हमको करना सिलेक्शन, 7 का करना सिलेक्शन। लेकिन इस प्रकार करिए कि कोई 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट को इस प्रकार करना है कि 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट सिलेक्टेड होने चाहिए। 12 में से कोई 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन करना ही करना है। तो हमने कहा ठीक है बच्चे, 12 मेरे पास 12 स्टूडेंट हैं, और जो हमारे पास फ़ोन आया था 3 बच्चों का, मान लो फ़ोन आ गया, हमने उन 3 बच्चों को अलग कर लिया। 12 में से 3 माइनस हो जाएंगे, मतलब हमने कहा ठीक है, हम इन तीनों स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिए, आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आपकी नौकरी लग जाएगी, जॉब आपकी लग जाएगी। तो बच्चे ये तो 3 कर लिए सिलेक्ट,
हमें करना था 7, 3 का हमने सिलेक्शन कर लिया, ये सिलेक्शन हमारा हो चुका है, सिलेक्टेड है ये बाय प्रेशर, हमने प्रेशर हम पे पढ़ा, हमने करा सिलेक्शन। तो 12 में से अब बचे कितने, 9 लोग बचे हैं, और 7 को करना सिलेक्शन, 7 में से 3 लोग हमने कर लिया सिलेक्ट, अब कितना कर लें, 4 लोग को कर ले सिलेक्ट कर लेंगे, तो 9 में से 9C4, तो बच्चे इस सवाल का जो आंसर होगा ना वो 9C4 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 लोग का जो हमने सिलेक्शन किया है ये हमारे पास प्रेशर है। हाँ, अब 4 लोग को 7 करना था, 3 का सिलेक्शन हो चुका है, तो बच्चे 7 लोग, तो 4 लोगों बचेंगे, 4 लोग का करना सिलेक्शन। तो ये 4 बच्चे सिलेक्शन हमने किया है, ये क्या किया है, ये मैंने फेयर सिलेक्शन किया है, ये 4 बच्चे ही एलिजिबल थे, और बाकी जिन बच्चों को हमने हटा दिया है, हो सकता है जिन बच्चों को हमने हटा दिया, मान लो 7 लोग का सिलेक्शन था, 5 लोग को हमने अभी भी बाहर कर दिया है, तो हो सकता है उन 5 बच्चों में कोई अच्छा बच्चा भी हो, लेकिन बाई प्रेशर से हमने नहीं सिलेक्शन किया फिर उसका। तो इस बच्चे का आंसर जो आएगा, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट, इसको करने के कुल तरीके 9C4 आ जाएंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बल्कि फॉर्मूला बता ही दिया था कैसे सॉल्व करना है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। आप 9C4 को सॉल्व भाई कर सकते हैं, आगे बता नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए। अच्छा, 9C4 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n -1 n -2 n -3 अपॉन 24 होता है। एक बात आप देखो, इतना याद करना रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे अच्छा नीचे क्या है, 4 है, तो 9 को 4 टाइम्स तक हम लोग क्या करेंगे, घटाते हैं, नीचे 24 तो होगा ही होगा, ये बात तय है, और 9 को 4 बार 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो बच्चे 9 फिर 8 फिर 7 और फिर 6, 4 बार हो गया। अब कर लो सॉल्व, 6 4 जा 24 और 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 7 जा 126, मतलब 126 वेज से 126 वेज से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, या आप खुद कर सकते हैं, मैं दे रहा हूं। आउट ऑफ 12 डिफरेंट बुक्स 5 आर टू बी सिलेक्टेड, AR टू बी सिलेक्टेड, find number of which if each of 3 particular books are selected, particular books are selected। तो इसका आंसर आप खुद ही सॉल्व कर दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इट इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझिए, ये आपका होमवर्क है। हाँ, अच्छा, अब अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा हल्का सा ये है। मान लो मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स है, तो लिख लो पहले रूल, अभी समझा देंगे रूल। अच्छा, नेक्स्ट रूल आप लिख लेंगे, वो यही है, देयर आर n डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ विच r स्मॉल r टू बी सिलेक्टेड, there are n different things
out of which small r, बच्चे small r things है, small r things to be selected such that each of p particular things, each of small p particular things are to be selected, are to be selected, then number of ways of doing it is इक्वल टू, वही सेम जो क्वेश्चन बताया था वही है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे इक्वल टू कितना आंसर होगा बच्चे, एन में से आर लोग का करना था सिलेक्शन, लेकिन कोई 3 स्टूडेंट ऐसे, कोई मान लो पी स्टूडेंट ऐसे हैं, ध्यान देना, आर लोगों का सिलेक्शन करना था हमको, आर लोगों का लिखा भी आर टू बी सिलेक्टेड, लेकिन बच्चे कोई सच दैट ईच ऑफ पी पर्टिकुलर थिंग्स, आर यहां नहीं रहेगा, सॉरी यहां पे आ नहीं रहेगा बच्चे, ईच ऑफ पी पर्टिकुलर थिंग्स टू बी सिलेक्टेड देन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट इज इक्वल टू, बच्चे 3 आप पी लोगों का सिलेक्शन करना है, पी लोगों का सिलेक्शन, तो यही पी क्या होंगे बच्चे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, एन माइनस पी सी आर माइनस पी हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे बच्चे एन सी आर। बच्चे जो जिनका सिलेक्शन हमको करना ही करना है, जिनके ऊपर प्रेशर पड़ा है, उनको बच्चे यहीं से एन पी सी आर माइनस पी माइनस कर देंगे। वही आपका सवाल देखो जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वो इसी टाइप का लगेगा। इन प्रीवियस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 12 स्टूडेंट थे, 12 में से बच्चे 7 लोगों को सिलेक्ट करना था, इतने लोगों को हमको सिलेक्ट करना था, लेकिन इसमें से 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसे हैं, 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं जिनको मुझे सिलेक्ट करना ही करना है, कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी हमको करना ही करना है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, वैल्यू ये एन की, आर 7 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी बोलो, वैल्यू आर की हो जाएगी, और कोई 3 पर्टिकुलर हैं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू पी की हो जाएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे, ये यही होगा 12 माइनस 3 और सी 7 माइनस 3, बोलो तब जो पर्टिकुलर थे उसी को माइनस, यहाँ से पी पर्टिकुलर था इसी में से माइनस कर दिया जा रहा है, तो 12 एन होगा, 12 माइनस 3 सॉल्व कर लीजिए तो 9C4 बी भी आ रहा है, तो तब उसी का फार्मूला ने बता दिया है। ठीक है, एक तरीका क्या हम समझ लेंगे, एक तरीका इसी का मैंने फार्मूला आपको बता दिया है डिराइव करके कि हाँ इस तरीके से ही हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये फार्मूला आपका है। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, चलिए लिख लेते हैं, आप ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। गिवन डेट लेटर्स A B C D E F G H I ये गिवन है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 3 different letters, 3 different letters
such that small a and c, इस c है बच्चों, small a and c are never included, इनको नहीं लेना है, but f is always included. दिस इज योर होमवर्क, आप ट्राई करके आना, नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप अटेम्प्ट करिए। बाकी आज तक मतलब आज यहीं क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सॉरी थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, आई थिंक क्वेश्चन कम दिख रहा होगा।